लेकिन मैं आरक्षण का पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि आरक्षण जो है ये प्रतिभा का हत्यारा है। आरक्षण से जो है प्रतिभाएं खत्म हो जाएंगी, और अगर प्रतिभाएं खत्म हो गई तो एक दिन हमारा देश खत्म हो जाएगा। इसलिए आरक्षण नहीं होना चाहिए। देखिए SC/ST एक्ट जो है, देखिए पहले जब राजतंत्र होता था तो राजतंत्र में जब लोगों को फांसी दी जाती थी तो उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी जाती थी। लेकिन SC/ST एक्ट एक ऐसा कानून है कि फर्जी जिसके ऊपर मुकदमा लगवाया जा रहा है उससे ये भी नहीं पूछा जा रहा है कि आप दोषी हो कि नहीं दोषी हो, पहले उसे गिरफ्तार किया जाता है, जांच बाद में होती है। तो SC/ST एक्ट लोकतंत्र में लोकतंत्र के नाम पर कलंक है। जो कहा जा रहा है कि सभी को समानता है, तो उसके नाम पर कलंक है। SC/ST एक्ट जैसे कानून या आरक्षण जैसी व्यवस्था ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। ऐसे कानून बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए। अगर सरकार की कोई मजबूरी है कि वो ऐसे कानून नहीं ख़त्म करवा पा रही है तो फिर कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएं कि अगर कोई दलित को गाली देने पर उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगता है तो सवर्ण को गाली देने पर भी लोगों के ऊपर सवर्ण एक्ट लगना चाहिए। ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं स्वर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे, जो कि पूरे देश में स्वर्ण समाज के हित के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं, जागरूकता अभियान चला करके, और जो स्वर्ण समाज के युवा हैं उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जो है सर्वेश पांडे जी, आज बक्सर में इनका एक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में इन्होंने जन संवाद किया और जनता को संबोधित किया। उसके बाद अभी हम लोग इनसे कुछ बातचीत करेंगे कि इनका जो स्वर्ण आर्मी है उसका उद्देश्य क्या है और किस मिशन पर, किस विजन के साथ ये लोग जो है देश भर में घूम घूम करके और लोगों को किस तरह का संदेश देने का काम करते हैं। सबसे पहले तो सर हम आपको अपने चैनल में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, जो स्वर्ण आर्मी आपके तरफ से बनाया गया, आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य सवर्णों का हित है जी। मतलब सवर्णों का किस तरह का हित आप लोग चाहते हैं? सवर्ण समाज की जितनी भी समस्याएं, उन समस्याओं के खिलाफ सवर्ण आर्मी खड़ी है। जितनी भी, चाहे वो प्रशासन की समस्या हो या कोई उनकी व्यक्तिगत समस्या हो, कैसे भी करके हम हर एक परिस्थिति में सवर्ण समाज के साथ खड़े हैं। तो स्वर्ण आर्मी का जो रणनीति है, किस तरह का रणनीति है और आगे चल के किस तरह का काम आप लोग करने जा रहे हैं देश में? देखिए, अभी अपने समाज को जगाने और जोड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि नीतियां हमेशा गुप्त रहती हैं और जो सार्वजनिक हो जाती है वो नीति नहीं रहती, तो इसलिए हम आपको नीति नहीं बता सकते। अच्छा, बात करें स्वर्ण समाज की, तो जिस प्रकार से पिछड़े वर्ग का जो आयोग है बहुत वर्षों से बना हुआ है सरकार की तरफ से, लेकिन स्वर्ण समाज में भी काफ़ी गरीब शोषित लोग हैं, परिवार हैं, वैसे उनके लिए किसी तरह का आयोग का गठन अब तक नहीं हुआ। इसके लिए आप लोगों की क्या प्रयास है? हम लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जैसे पिछड़ा आयोग है, दलित आयोग है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय सवर्ण आयोग का गठन हो। अच्छा, आप अपने सभा के दौरान कहते हैं कि जो युवा हैं, स्वर्ण समाज के जो युवा हैं, वो किसी का झंडा और डंडा नहीं ढोएंगे, तो फिर ऐसे में कोई देश का राजनीतिक दल क्यों सहयोग करेगा, क्यों सपोर्ट करेगा? कभी किसी राजनीतिक दल के लोग हमारे घर में सब्जी थोड़े भिजवाते हैं, हम उनके कृपा पर तो जिंदा नहीं हैं। सवर्ण समाज के हक अधिकार के लिए जब कोई भी राजनीतिक दल नहीं बोलता है तो फिर सवर्ण समाज का युवा किसी राजनीतिक दल के लिए क्यों बोले? इसलिए यह समय की मांग है कि सवर्ण समाज का युवा अपने हक और अधिकार के लिए लड़े। स्वर्ण समाज की प्रतिनिधि के तौर पर आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जिस प्रकार से 10% का आरक्षण, ऐतिहासिक आरक्षण स्वर्णों को दिया गया है सरकार की तरफ से, तो आप एक प्रतिनिधि के तौर पर भाजपा को किस रूप में देख रहे हैं? कोई ऐतिहासिक आरक्षण वह नहीं है, क्योंकि वह जो अनारक्षित सीटें थीं 50% उसमें से दिया गया है। दूसरी बात, अभी तक EWS में ना उम्र सीमा में छूट मिल पा रही है, न फीस में छूट मिल पा रही है, तो यह आरक्षण नहीं, सिर्फ एक छलावा है। अगर ये 10% 49.5% में देते तो फिर मैं मानता कि हाँ चलो हमें कुछ दिया गया है। और दूसरी बात, हम किसी भी तरह के आरक्षण के पक्षधर नहीं हैं। मैं चाहता हूँ सरकारें गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को, जो भी कोई गरीब शोषित वंचित हो, किसी जाति का व्यक्ति शोषित वंचित नहीं हो सकता, गरीब नहीं हो सकता। हर एक जात में गरीब शोषित वंचित हो सकते हैं, उनको संरक्षण दें। लेकिन मैं आरक्षण का पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि आरक्षण जो है ये प्रतिभा का हत्यारा है। आरक्षण से जो है प्रतिभाएं खत्म हो जाएंगी, और अगर प्रतिभाएं खत्म हो गई तो एक दिन हमारा देश खत्म हो जाएगा। इसलिए आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण की इसीलिए आप विरोध करते हैं? जी। अच्छा, SC/ST एक्ट पर क्या कहना है आपका? देखिए, SC/ST एक्ट जो है, देखिए पहले जब
राजतंत्र होता था, तो राजतंत्र में जब लोगों को फांसी दी जाती थी तो उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी जाती थी। लेकिन SC ST एक्ट एक ऐसा कानून है कि फर्जी जिसके ऊपर मुकदमा लगवाया जा रहा है उससे ये भी नहीं पूछा जा रहा है कि आप दोषी हो कि नहीं दोषी हो, पहले उसे गिरफ्तार किया जाता है, जांच बाद में होती है। तो SC ST एक्ट लोकतंत्र में लोकतंत्र के नाम पर कलंक है। जो कहा जा रहा है कि सभी को समानता है, तो उसके नाम पर कलंक है। SC ST एक्ट जैसे कानून या आरक्षण जैसी व्यवस्था ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। ऐसे कानून बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए। अगर सरकार की कोई मजबूरी है कि वो ऐसे कानून नहीं ख़त्म करवा पा रही है तो फिर कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएं कि अगर कोई दलित को गाली देने पर उसके ऊपर SC ST एक्ट लगता है तो सवर्ण को गाली देने पर भी लोगों के ऊपर सवर्ण एक्ट लगना चाहिए। ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय हमको दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ स्वर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि अपना बक्सर दौरा पर थे और बक्सर में इन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान इन्होंने बातचीत के क्रम में बताया कि इनका जो योजना है वो स्वर्णों को एकजुट करने का योजना है। साथ ही सरकार से इनकी मांगें हैं कि स्वर्ण समाज के जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, उन लोगों के लिए भी सरकारें जो हैं वो योजनाएं लाएं ताकि स्वर्ण समाज के जो पिछड़े लोग हैं वो भी मुख्य धारा से जुड़ सके। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।